नमस्कार, मैं हूं अजय। मुख्तार अंसारी पर इस वक्त की बड़ी खबर। माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से अब बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे पंजाब से यूपी की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पंजाब सरकार को 2 हफ्ते के भीतर यूपी सरकार को हैंडओवर करने को कहा है। मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में काफी समय से बंद है। पंजाब सरकार पर आरोप लग रहे थे कि वो मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है और मुख्तार अंसारी को यूपी नहीं शिफ्ट होने दे रही है। इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां पर सुप्रीम फैसला 2 हफ्ते के भीतर हैंडओवर करे पंजाब की सरकार यूपी की सरकार को, मुख्तार अंसारी को। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं अलका राय। ये वही हैं, विधायक होने के साथ साथ कृष्णानंद राय विधायक थे बीजेपी के एक दौर में, जिनकी बेरहमी से हत्या हुई थी। उन्हीं की पत्नी अलका राय। अलका जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। ये आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, आप काफ़ी दिनों से लड़ रही थी, आज ये फैसला आ गया है, अब सौंपा जाएगा 2 हफ्ते के भीतर। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आज मैं प्रियंका जी से बार बार पत्र के माध्यम से अपील भी की थी, लेकिन उन्हें पत्र का जवाब भी नहीं दिया। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भेज करके बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ कांग्रेस की सरकार पूरा उस अपराधी का सहयोग कर रही है। क्योंकि मुझे पता चला था मीडिया के माध्यम से कि वहाँ के जेल मंत्री जो हैं आकर के उनके मुख्तार के परिवार से मिले हैं और इसको किसी लोगों की जानकारी नहीं थी। चुप से आकर लखनऊ वो मिले थे उस परिवार के लोगों से। जी, तो आप इसको देख करके लगता है कि उनका पूरा सहयोग कांग्रेस सरकार कर रही है, अपराधी को बचाने में लगी है। अलका जी, आपने कई चिट्ठियां लिखी प्रियंका जी को, जैसा आपने बताया कि वो मुख्तार अंसारी को यूपी सरकार को सौंपी, मगर ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी और तब जाकर अब फैसला आया है। आप क्या कहेंगी? मैं सुप्रीम कोर्ट के मैंने बधाई देना चाहूँगी कि मेरी बात को सुने हैं और उस पर उन्होंने मेरे पर मेरा बात पत्र लिखने पर और चाहे मेरे बात को सुन करके इस पर उसको भेजने का कष्ट किए हैं। और कांग्रेस के लिए क्या कहना है आपका? प्रियंका गांधी के लिए क्या कहना है, जिनको आपने चिट्ठियां लिखी? जी, पत्र तो लिखी थी, बाकी उसका जवाब मुझे नहीं मिला था। क्या आपने लिखा था चिट्ठी में? आपने कौन सी बातें लिखी थी? मुझे पत्र में यही लिखना था कि पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ पर इतना बोर्ड माफिया और अपराधी बैठा हुआ है, उसको जिस तरह सहयोग आपकी सरकार कर रही है तो उसे उत्तर प्रदेश भेजा जाए। उत्तर प्रदेश में उसको 40-45 मुकदमे हैं, उस सारी मुकदमा उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश पुलिस बार बार जाती है और उसको वापस भेज दिया जा रहा है, उसको वहाँ की सरकार भेज दे रही है। तो उसको बचाया न जाए, उसको उत्तर प्रदेश भेजा जाए। अलका जी, आप क्या मांग करती हैं अब, जबकि यूपी लाया जाएगा, मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा? आप क्या मांग करती हैं सरकार से, सिस्टम से? क्या हो उनके खिलाफ? जी, मांग करने का कोर्ट न्यायालय का मामला है, इसमें मुझे मांग करने के न्याय मिलना चाहिए। मेरे केस मुकदमे के साथ साथ बहुत लोगों का जो केस मुकदमा है वो चलता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। लोगों का, जितने लोगों का हत्या किया है व्यक्ति ने, जो भी केस मुकदमा है, चाहे भू माफिया का हो, चाहे कई तरह का मुकदमे हैं उसके ऊपर, उनको न्यायालय में जो चल रहा है उसको न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए मुझे। लेकिन अलका जी, मुख्तार अंसारी तो ये भी कहते हैं कि उनको तो कृष्णानंद जी की हत्या के आरोप से बरी कर दिया था अदालत ने, तो फिर क्यों आपकी रंजिश उनके खिलाफ? जी, बरी होने का यही था कि इतना दिन केस मुकदमा चलने में वो कितने गवाहों को तो मरवा दिए।
कानून तो गवाहों के ऊपर ही निर्भर करता है। तो कितने गवाह तो मरवा दिए वो, और कितने गवाहों को पैसे पर खरीदे, कितने गवाहों को धमका करके जैसे भी अपना तरफ अपनी गवाही करा लिए। तो आपका आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने गवाहों को तोड़ा, खरीदा, डराया, धमकाया, इसलिए फैसला उनके खिलाफ नहीं आ पाया। जी। तो अब क्या उम्मीद है? अब फिर से आप चाहती हैं कि ये पूरा मुकदमा चले, फिर से ट्रायल हो और उनको सजा मिले? आप मानती हैं कि वही हैं हत्यारे, मुख्तार अंसारी हैं हत्यारे? जी, उस समय जो हत्या हुई थी, एक लोग की, केवल विधायक जी की हत्या नहीं हुई थी, उसमें 7 लोगों की हत्या की गई थी और दिन दहाड़े हत्या की गई थी। और ये कोई एक चीज़ नहीं, केवल मैं नहीं बोलती हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं नहीं केवल बोल रही हूँ, पूरा देश उसमें प्रदेश बोल रहा था, पूरा देश बोल रहा था इसके बारे में। अलका जी, बहुत से आज के बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा उस वाक़ये के बारे में। अरसा गुजर गया है, 15-16 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। आप हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या कैसे हुआ था ये पूरा हादसा और क्यों आप मुख्तार अंसारी को मानती हैं हत्यारा? जी, उस समय सपा की सरकार थी, पूरा साजिश के तरह यह हत्या कराया गया था। ये माने ऐसी हत्या नहीं थी कि ये कोई छिपी बात है या कोई देखा नहीं होगा, कोई जाना नहीं होगा इसके बारे में। जी, तो कैसी साजिश रची गई थी? किसने साजिश रची थी? मुख्तार ने रचकर मरवाया था साजिश। हमने सुना है कि सैकड़ों राउंड फायरिंग सरकार थी, प्रशासन सापत। जी जी, बताइए। जी जी, उस समय इतनी गोलियां बंदूक चली थी कि उसमें 7 लोगों की हत्या हुई थी। और आपकी क्या उम्र उस वक्त रही होगी अलका जी? जी, मेरी उम्र होगी 50। नहीं, मतलब ये तो अभी आप कह रहे हैं, आपके बच्चे रहे होंगे छोटे छोटे उस दौर में, मुझे लगता है। क्या हालात पैदा हुए थे? एक बार मैं इसलिए समझना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को नहीं मालूम अब। जी जी, हमारे यहाँ 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे थे। एक बच्चा हमारा लग रहा था कि छोटा वाला इंटर का परीक्षा होगा, उसी में ये घटना हुई। उस समय बहुत दयनीय स्थिति थी, बताने लायक कि एक परिवार का क्या स्थिति होता होगा ये भी आपको भी मालूम होगा, आप भी उसके बारे में समझ रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो अब आपको उम्मीद बंधी है, अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है, मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाएगा, तो उम्मीद है कि न्याय मिलेगा आपको? हाँ जी, मैं उम्मीद तो की हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। जी अलका जी, हम भी उम्मीद करते हैं जो भी हो, जिस चीज़ के दोषी, जिस बात के, जिस अपराध के, उनको ज़रूर उसकी सज़ा मिले और आपको न्याय मिले। धन्यवाद आपका अलका जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। महाकुंभ की अब बात, आस्था और साधना का सबसे बड़ा संगम महाकुंभ, जहां दिखाई देता है भक्ति की शक्ति, जहां होता है श्रद्धा और साधना का मिलन। आज हम आपको दिखाएंगे हरिद्वार कुंभ में जूना अखाड़े के एक साधु की वो कहानी जो आपको हैरान कर देगी।
महाकुंभ में ऊर्ध्व बाहु साधना। 12 सालों से हाथ उठाकर तप, हाथ का खून जमने लगा, हाथ सूखने लगा, हाथ के नाखून बढ़ते गए, लेकिन तप जारी रहा। महाकुंभ में कर्णपुरी बाबा। महाकुंभ में साधना की शक्ति। महाकुंभ में योग की शक्ति। महाकुंभ में हठ योग। विश्व कल्याण के लिए सबसे बड़ा तप। जिसने देखा वो हैरान रह गया। ऐसी साधना ना कभी देखी ना कभी सुनी। महाकुंभ में कर्णपुरी बाबा। कर्णपुरी बाबा महाकुंभ में एक ऐसी तपस्या में लीन हैं जिसे देखने के बाद श्रद्धालु उनका गुणगान करते नहीं थकते और उनकी इस तपस्या का मकसद है जन कल्याण। आप खुद देखिए कर्णपुरी बाबा की तपस्या की ये अविश्वसनीय कहानी। हरिद्वार में लगा है आस्था का सबसे बड़ा मेला। लाखों साधु महात्मा यहाँ साधना करने में जुटे हैं, तो वहीं लाखों की संख्या में है भक्तों का सैलाब। यहाँ दिखाई दे रही है साधना और तप की शक्ति। वो हठ साधना जिसे देखकर भक्त हैरान रह जाते हैं। इन्हीं में शामिल हैं महंत कर्णपुरी बाबा। कर्णपुरी बाबा जूना अखाड़े के नागा साधु हैं। इनकी साधना देखकर भक्त दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कर्णपुरी बाबा 12 सालों से अपने हाथ को इसी तरह ऊपर किए हुए हैं। दिन हो, रात हो या दोपहर, कर्णपुरी बाबा का हाथ इसी तरह ऊपर रहता है। ये हठ योग पिछले 12 सालों से इसी तरह जारी है। इस हाथ से बाबा कुछ नहीं करते। देखिए, लगातार हाथ ऊपर रखने की वजह से हाथ में खून का संचार कम हो गया है। हाथ सूखने लगा है, नाखून बढ़ गए हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी कर्णपुरी बाबा अपना हाथ इसी तरह ऊपर रखे हुए हैं। कुछ मिनटों से ज्यादा हाथ इस तरह ऊपर रखना मुश्किल होता है, लेकिन कर्णपुरी बाबा ने असंभव को संभव कर दिखाया। उनका हठ योग देख भक्त श्रद्धा से झुक जाते हैं। नाना प्रकार के तपस्वी संत हैं। किसी ने एक हाथ उठा के उद्रबाहु, जो हमारे गुरु महाराज ने तपस्या जगत के कल्याण के लिए एक हाथ उठा रखा कि एक हाथ से ही काम करूंगा और एक हाथ भगवान के लिए कि भगवान इनका काम कार्य करो। इसलिए कि जब तक वो कार्य नहीं होगा तो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमारे महाराज लोगों ने किसी ने हाथ उठा रखी है। सवाल ये है कि आखिर कर्णपुरी बाबा का लक्ष्य क्या है? कर्णपुरी बाबा चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहें, देश खुशहाल हो, और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर्णपुरी बाबा ने अपना हाथ ऊपर रखने का प्रण लिया। करीब 12 साल पहले उन्होंने इस हठ योग की शुरुआत की थी, जो आज तक लगातार जारी है। दत्तात्रेय भगवान जी का तप है ये, हठ योग कहते हैं इसे।
जैसे महाराज 9-9 साल से खड़े हैं तपस्या में, बैठते ही नहीं। कई महाराज ऐसे हैं जो आलू से फलाहार रहते हैं, जैसे हमारे महाराज जी हैं, कई वर्षों से भस्मी चढ़ा के रखते हैं। कहीं भस्म, जहाँ भी जाना भस्म में जाना, और अन्न कम खाना, फलाहार पे रहना और भजन करना संसार के कल्याण के लिए। तो ये तपस्या है। इस तपस्या से जगत का कल्याण होता है, विश्व में शांति आती है और सबका सद्भावना होती है। उनको देख के जो मानव जाति है, उनकी पीड़ा को देख के सत्कर्म करने के एक प्रेरणा मिलती है उनको। इस महाकुंभ में जूना अखाड़े के कई ऐसे साधु शामिल हैं जो अलग अलग तरह से हठ योग में जुटे हुए हैं। पूरा कुंभ भक्ति और तप की शक्ति से भाव विभोर उठा है। हर तरफ दिखाई दे रही है भारत के हजारों साल पुरानी योग साधना की शक्ति। और इस साधना का लक्ष्य सिर्फ एक है, जन कल्याण, देश का हित। माना जाता है कि कुंभ के दौरान गंगा के पानी में विशेष शक्तियों का संचार होता है। जूना अखाड़े के साधु संत कुंभ में ध्यान हट के साथ सर्वजन हित की कामना में जुटे हुए हैं और इसी का जरिए है उर्व बाहु तपस्या। इस तरह की तपस्या करने से शुरुआती समय में पीड़ा जरूर होती है, लेकिन संतों का जीवन विश्व कल्याण के लिए ही समर्पित होता है और धीरे धीरे साधना से पीड़ा कम होने लगती है और रह जाती है तो बस शांति और सबके कल्याण की भावना। यही है कुंभ का असली सार। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। लौटते हैं खुशी पलों में और खबरों के साथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि आज उद्योगपतियों के लिए अवसरों की सुनामी नजर आती है। पीएम मोदी ने प्राइवेट सेक्टर को लगातार प्रोत्साहन दिया है। As I look at the India of today and tomorrow, I see a tsunami of opportunities for entrepreneurs. There are two reasons for my confidence. Firstly, our Prime Minister, Shri Narendra Modi, has been advocating a greater role for private sector in India's future development. Secondly, we now have the revolutionary power of new technologies to transform our economy. और खुशी पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।